हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। इंडियन कोस्ट गार्ड ने असिस्टेंट कमांडेंट की 170 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.joinindiancoastguard.cdac.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपकी आईसीजी रहेगी, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड रहेगी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट रहेगी, जो कि आपकी 2027 के बैच के लिए आपकी जो है भर्ती की जाएगी। ये आपकी ग्रुप ए यानी कि गेजेटेड ऑफिसर्स लेवल की आपकी पोस्ट रहेगी। टोटल वैकेंसी जो आपकी 170 वैकेंसीज के लिए इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। जेंडर की बात करें तो मेल यानी कि पुरुष जो है इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपकी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड जो रहेगा आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 8 जुलाई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 23 जुलाई 2025 रहेगी। तो 23 जुलाई 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं एग्जाम डेट की, तो जो आपकी स्टेज वाइज होगा। तो फर्स्ट स्टेज की अगर बात करें तो इसमें आपका 18 सितंबर 2025 जो है आपका ये आपकी टेंटेटिव डेट रहेगी। 18 सितंबर 2025 जो स्टेज फर्स्ट का आपका एग्जाम लिया जाएगा। इसके अलावा जो है अदर्स स्टेजेस जो है वो एज पर शेड्यूल आपका जो है लिया जाएगा, जो कि आपका टेंटेटिव रहेगा। उसके लिए आप पूरा इनका जो नोटिफिकेशन है उसमें जाकर के आप देख सकते हैं और स्टेजेस में के लिए जो है किस किस डेट में जो है आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। एडमिट कार्ड की अगर बात करें, जो भी आपकी एग्जाम डेट रखी गई है उससे एक हफ्ते पहले आप अपना एडमिट कार्ड इनके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो इसमें अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 300 रुपए रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है नील रखी गई है, यानी कि आपको एग्जम्प्टेड रखा गया है। आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। पेमेंट मोड की अगर बात करें तो पेमेंट मोड आपका एप्लीकेशन फीस का ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेटवे वहां पर है उसके थ्रू जो आप अपना एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी, यानी कि अगर आपने असिस्टेंट कमांडेंट जीडी यानी कि ग्राउंड ड्यूटी के पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है तो आपके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है 12th क्लास विद मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स सब्जेक्ट्स प्लस आपके पास जो है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए एटलीस्ट 60% मार्क्स के साथ, या इसके इक्विवेलेंट कोई और डिग्री आपके पास हो, यानी कि 12वीं क्लास आपने मैथमेटिक्स और फिजिक्स से कर रखा हो और जो आपकी ग्रेजुएशन है आपका बैचलर डिग्री जो है वो आपने चाहे किसी और डिसिप्लिन में किसी भी स्ट्रीम में कर रखी हो, बट एटलीस्ट 60% मार्क्स आपने उसमें का जो एग्रीगेट होना चाहिए वो 60% होना चाहिए। ये है आपकी असिस्टेंट कमांडेंट ग्राउंड ड्यूटी की पोस्ट के लिए। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं असिस्टेंट कमांडेंट टेक्निकल पोस्ट के लिए तो टेक्निकल वालों के लिए जो है इंजीनियरिंग डिग्री या इसके इक्विवेलेंट डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि आपने बीटेक यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या बी यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आपने रिलेवेंट फील्ड में कर रखा हो। तो टेक्निकल वालों के लिए जो है आपका इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट कोई और डिग्री आपके पास हो। एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 25 साल रखी गई है।
21 और 25 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो आपके रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको जो है एज रिलैक्सेशन उनको दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। तो फर्स्ट स्टेज जो रहेगी वो रहेगी आपका सीजी कैट की, यानी कि कोस्ट गार्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट, यानी कि एक टाइप का आपका ये रिटन एग्जाम होगा। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये आपका ऑनलाइन ही होगा। तो सीजी कैट फर्स्ट स्टेज रहेगी आपकी, सीजी कैट यानी कि कोस्ट गार्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट। जो सीजी कैट क्लियर कर लेंगे, सेकंड स्टेज रहेगी उनके लिए प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड की, यानी कि पीएसबी की। जो पीएसबी की स्टेज क्लियर कर लेंगे, थर्ड स्टेज रहेगी उनके लिए एफएसबी यानी कि फाइनल सिलेक्शन बोर्ड। जो एफएसबी क्लियर कर लेंगे उसके लिए जो है फोर्थ स्टेज रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए वो सारे आपके जो है ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, वेरीफाई किए जाएंगे। और इसके अलावा जो है नेक्स्ट स्टेज जो होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद की वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जो आपने अप्लाई किया असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के लिए, चाहे वो आपने जीडी वाले के लिए किया चाहे टेक्निकल वाले पोस्ट के लिए किया है, उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली पूरा जो है फिट हैं या नहीं है, यानी कि उनका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उससे मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और लास्ट स्टेज जो होगी वो होगी आपकी इंडक्शन की। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा, यानी कि सीजी कैट होगा, जो आपका कोस्ट गार्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट होगा, उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो ये आपका ऑनलाइन यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे आपके। ये टोटल क्वेश्चन जो होंगे आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि आपके 100 ही मार्क्स के रखे गए हैं। टाइम की अगर बात करें तो 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको पेपर को सॉल्व करने का, यानी कि 120 मिनट दिए जाएंगे। निगेटिव मार्किंग यानी कि रॉन्ग आंसर के लिए जो है निगेटिव मार्किंग का प्रोविजन रखा गया है, यानी कि आपकी निगेटिव मार्किंग की जाएगी। मीडियम की अगर बात करें तो आपका जो पेपर होगा वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा और अदर किसी लैंग्वेज में नहीं होगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपका पूरा पेपर रहेगा। अब बात कर लेते हैं सिलेबस क्या रहेगा, यानी कि कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपके इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चंस होंगे, 25 मार्क्स के रहेंगे। दूसरा जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस होंगे, ये भी आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 ही मार्क्स के रहेंगे। थर्ड आपका जो रहेगा जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे, ये भी 25 मार्क्स के रहेंगे। और लास्ट जो है आपका रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये भी 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स के रहेंगे। यानी कि आपका जो है 4 भागों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25-25 मार्क्स का 25-25 ही क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरीके से आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। अब बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर बात करें, जो आपने सीजी कैट दिया है यानी कि कॉमन जो कोस्ट गार्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट दिया है वो, प्लस जो अदर्स स्टेजेस हैं उन सारी स्टेजेस को मिला करके जो है उनकी परफॉर्मेंस पे आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सैलरी एंड अलाउंसेस की अगर बात करें तो सैलरी अलाउंसेस जो है आपका स्टार्टिंग सैलरी जो है 56,100 से होगी, और जैसे जैसे आपका जो सिलेक्शन होने के बाद एक्सपीरियंस होगा उस हिसाब से आपका प्रमोशन भी होगा और आपका इंक्रीमेंट भी होगा। अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो एज पर इंडियन कोस्ट गार्ड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो एक ऑफिसर्स को असिस्टेंट कमांडेंट को दिए जाते हैं वो सारे आपको जो है अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। अब बात करते हैं जो ये 170 वैकेंसीज है, अगर हम इनको कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई है, तो जनरल वालों के लिए 59 वैकेंसीज है, ओबीसी वालों के लिए 43 है, एससी वालों के लिए आपका जो है 28 है, एसटी वालों के लिए 28 है और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 12 वैकेंसीज है। इस तरीके से आपकी 170 वैकेंसी जो है फिल की जाएंगी। अब बात करते हैं अप्लाई करने से पहले जो है आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट, इसके अलावा जो आपकी हायर डिग्री है यानी कि आपकी बैचलर डिग्री है या आपका डिप्लोमा है, जो भी आपके पास हायर डिग्री है वो चाहे अपने सेमेस्टर वाइज के है चाहे ईयर वाइज के है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। इसके अलावा जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा एनसीसी या एनएसएस का अगर आपने ए बी या कोई सभी सर्टिफिकेट किया हुआ है तो वो आपके पास होना चाहिए, अगर उसका रिजर्वेशन ले रहे हैं आप एनसीसी का या एनएसएस का। इसके अलावा जो है कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि एससी एसटी ओबीसी का किसी भी तरह का कोई आप रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए।
EWS यानी कि इनकम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर आप रिजर्वेशन ले रहे हैं। इसके अलावा डोमिसाइल, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात करते हैं अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था हमने, पूरा प्रोसेस जो ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो है सबसे पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल www.indiancoastguard.gov.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे, रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा। यहां पर इस बात का ध्यान देना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपको जो है न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के पर्सनल डिटेल्स प्लस वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आप को रजिस्टर करा लेना है, जहां से आपके क्रेडेंशियल मिल जाएगा। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर करा रखा है तो जो आपका यूजर नेम पासवर्ड है उससे ही आपको लॉग इन करना है, यानी कि अपने क्रेडेंशियल से आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, जहां आपको पूरी अपनी डिटेल्स फिल करनी होगी, जैसा आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका जो है इसके अलावा एनसीसी की डिटेल्स, एनएसएस की डिटेल्स, या आपको किस कौन सी असिस्टेंट कमांडेंट जीडी की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पोस्ट के लिए, या आप असिस्टेंट कमांडेंट टेक्निकल वाली पोस्ट के लिए, तो वहां आपको अपना प्रेफरेंसेस देने होंगे। इसके अलावा जो है जब आप ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, वो डिटेल्स फिल कर देंगे, उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो एकेडमिक है, चाहे वो सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो आपके टेक्निकल इंजीनियरिंग के हैं, चाहे वो आपका बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री, जो भी है वो आपको जो है बिल्कुल एक्यूरेट वहां पर अपना जो है डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने हुए हैं। उसके बाद जो है जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो है, सिग्नेचर है, थंब इम्प्रेशन है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। इसके अलावा जो आपका जो पासपोर्ट फोटो है वो आपको लाइव इमेजेस जाकर के कैप्चर कराना होगा, यानी कि ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन आपको जो है अपना लाइव आकर के जो है फोटो कैप्चर होगा वहां पर वो। इसके बाद जो है आपका जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेटवे है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें और रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दें। फॉर्म सबमिट करने के बाद जो इस बात का ध्यान रखें उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियल रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइस ये थी आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 8 जुलाई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 23 जुलाई 2025 है। तो 23 जुलाई 2025 से पहले पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहें, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।